मेरी सांसें अभी तक बेतरतीब हैं और जब भी वह मंजर याद आता है तो दिल दहल जाता है। हम तारीख के एक गुमशुदा बाब को आप तक पहुंचाने के लिए गए थे। जामी जाकुबा शिकारपुर के करीब एक ऐसी जगह जहां सिंध के एक अजीम सूफी बुजुर्ग मियाँ मोहम्मद जामी रहमतुल्लाह अलैह आराम फरमा हैं। हम इस तारीखी खजाने की खूबसूरती, इसकी रूहानियत और इसके फनी तामीर को अपने कैमरे में कैद करके वापस आ रहे थे कि अचानक वापसी के रास्ते पर कुछ नामालूम अफराद ने हमें घेर लिया। उनके हाथों में असलहा था और उनकी आंखों में एक ऐसी वहशत थी जिसे लफ्जों में बयान करना मुमकिन नहीं। वह चंद लम्हे कयामत से कम न थे। मौत हमारे सर पर मंडरा रही थी और हमें लग रहा था कि हमारा सफर तमाम हुआ। यह अल्लाह का कोई खास करम था या शायद उसी बुजुर्ग की दुआ थी जिसकी दरगाह से हम होकर आए थे कि एक बड़ा सानिहा होते होते टल गया और हम आज जिंदा सलामत आपसे बात कर रहे हैं। इस वाक़ये के बाद हम हाथ जोड़कर दिल की गहराइयों से आप सबसे इल्तिजा करते हैं, खुदारा हमारी वीडियो देखकर इस जगह जाने का हरगिज न सोचिएगा। यह इलाका शिकारपुर के कच्चे के इलाके में शुमार होता है जो बदकिस्मती से डाकुओं का गढ़ समझा जाता है। कोई भी तारीखी विरसा, कोई भी खूबसूरती आपकी जान से बढ़कर नहीं है। हम अपने नाजरीन की जिंदगी को खतरे में डालने का तस्वूर भी नहीं कर सकते। जिला शिकारपुर बेशुमार सूफिया इकराम का मस्कन है, लेकिन इनमें से एक नाम मियाँ मोहम्मद जामी 19वीं सदी के एक अजीम सुहरवर्दी बुजुर्ग तारीख की किताबों में कहीं गुम सा गया है। उनका मज़ार मुबारक शिकारपुर की तहसील लकी गुलाम शाह के कस्बे रुस्तम से तकरीबन 3 किलोमीटर मशरिक में जामी जाकुबा नामी गांव में वाक़े है। मियाँ मोहम्मद जामी का ताल्लुक मशहूर इंडर्ड कबीले से था और आपका रूहानी सिलसिला हज़रत शेख मोहम्मद मूसा नवाब सुहरवर्दी से जा मिलता है, जो हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के नायब और कज़न थे। यही शेख मोहम्मद मूसा नवाब ही थे जिनकी तालीमात से मुतासिर होकर इंडर्ड कबीले ने इस्लाम कबूल किया। मियाँ मोहम्मद जामी के वालिद मियाँ मोहम्मद मुस्तकीम उर्फ बगोशेर और दादा मियाँ मोहम्मद हुसैन शहीद भी अपने वक्त के मशहूर सुहरवर्दी बुजुर्ग थे। मियाँ मोहम्मद जामी ने अपने गांव में एक मदरसा कायम किया जहां से इल्म के प्यासे अपनी प्यास बुझाते थे। आपकी शख्सियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आप न सिर्फ एक आलिम और सूफी थे बल्कि इंसानियत के सच्चे खादिम भी थे। आप अपने मुर्शिद शेख मोहम्मद मूसा नवाब के मज़ार के निगरान थे और वहां आने वाले ज़ायरीन के लिए लंगर का इंतज़ाम भी आपने ही शुरू करवाया था, जो आज भी उनकी औलाद जारी रखे हुए हैं। यहाँ तक कि आप सिंध से कारीगर लेकर गए और अपने मुर्शिद का आलीशान मकबरा तामीर करवाया। आपकी ज़िंदगी का एक वाक़िया आपकी अजमत को जाहिर करता है। आप सिर्फ अपने मुरीदों की ही नहीं बल्कि हर ज़रूरतमंद की मदद करते थे। एक बार आप बलोचिस्तान के इलाके सिबी में वाक़े काटबार शरीफ सिर्फ एक ऐसे शख्स की मदद के लिए तशरीफ़ ले गए जो आपका मुरिद भी नहीं था बल्कि कहीं और से भागकर आपके पास पनाह लेने आया था। आपने उसकी मुश्किल को अपनी मुश्किल समझा और उसके हल के लिए तवील सफ़र तय किया। आपका विसाल 1284 हिजरी बमुताबिक 1868 ईसवी में हुआ। आपके मकबरे की तामीर आपकी ज़िंदगी में ही शुरू हो गई थी, जिसे बाद में आपके भाई और खलीफा मियाँ महकमुद्दीन सीरानी ने 1294 हिजरी बमुताबिक 1877 ईस्वी में मुकम्मल करवाया। यह मकबरा सिर्फ एक कब्र नहीं बल्कि फ़न तामीर का एक शाहकार है। जैसे ही आप अंदर दाखिल होते हैं, लकड़ी पर किया गया काम आपको दंग कर देता है। मियाँ मोहम्मद जामी, उनके भाई, बेटे और पोते की कब्रों पर लकड़ी के शानदार छत्र हैं जिन पर ऐसी नफीस नक्काशी है कि इंसान देखता रह जाए। ये शिकारपुर के कारीगरों की महारत का मुंह बोलता सबूत है। मकबरे से मुल्हक एक मस्जिद है जिसकी छत और दरवाजों पर लकड़ी का काम अपनी मिसाल आप है। कहा जाता है कि मस्जिद की मेहराब पर टाइलों का काम रहीम यार खान की मशहूर भोंग मस्जिद के बानी रईस गाजी खान अंधड़ ने करवाया था। इसे कम्प्लेक्स में मियाँ मोहम्मद जामी, उनके भाई मियाँ महकमुद्दीन सीरानी, बेटे मियाँ अब्दुल कादिर और मियाँ शमसुद्दीन और ख़ानदान के दूसरे कई उल्मा व सूफिया की कब्रें मौजूद हैं। यह जगह इल्म व हिकमत और रूहानियत का एक बड़ा मरकज़ थी। यह है इस मुक़द्दस जगह की कहानी। एक तरफ औलिया अल्लाह का फैज़, इल्म व हिकमत के चिराग, और दूसरी तरफ इसी सरजमीन पर खौफ और दहशत का राज। दिल खून के आंसू रोता है कि हम आपको इस रूहानी मरकज़ की ज़ियारत का मशवरा नहीं दे सकते। अपनी जान की हिफाजत कीजिए
और दूर से ही उन बुजुर्गों को सलाम पेश कर दीजिए। शायद हमारी ये आह उन पत्थर दिलों तक भी पहुंच जाए और वह इस धरती का तकद्दुस पामाल करना छोड़ दें।